रोवर दिखाना, ज़रा सस्ते में दिखाना, इस तरह के डायलॉग आपने सुने होंगे। और यस, ये गाड़ी बिल्कुल रेंज रोवर को रिजेंबल करती है, रेंज रोवर इवोक की कॉपी लगती है। और दिस इज़ जेको J5। मेरा नाम है सुनील मंज और आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक लेके आया हूँ जेको J5 का। जेको ने पाकिस्तान में से पहले J6, J7 लॉन्च की थी। J6 वॉज फ्यूली इलेक्ट्रिक, J7 वॉज प्लग इन हाइब्रिड और उसके 3000 के करीब यूनिट बुक हुए। और इस साल का पहला लॉन्च जो है वो जेको की तरफ से आया है जेको J5 की फॉर्म में। इट्स एन HEV जिसके अंदर 1.5 टर्बोचार्ज इंजन है और 1.83 किलोवाट आवर की बैटरी है। जिस प्राइस पे ये गाड़ी आ रही है मेरे ख्याल से बड़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले गाड़ियां जब SUV मार्केट में आई थी तो लोगों ने सेडान से शिफ्ट किया था SUV पे बिकॉज प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव थी। बट आफ्टर डॉलर एप्रिसिएशन, प्राइसेस बढ़ने के बाद वो गैप जो है सेडान और SUV के दरमियान फिर बढ़ गया था। बट जेको J5 HEV आने के बाद ये गैप खत्म होने की तरफ आ रहा है। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जी गाड़ी कौन सी लेनी है, गाड़ी लेते हुए रीसेल होगी नहीं होगी, ये चाइनीज गाड़ी है। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लें तो देखें कि वो कौन सा ग्रुप उस गाड़ी को लेके आया है। तो पाकिस्तान में जेको जो है उसको निशाद ग्रुप लेके आया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जेको 6 आई, 7 आई, उसके बाद 8 नहीं है, 5 आई है। और जेको 5 जो है इसके अंदर 2 वेरिएंट है, एक कंफर्ट और एक प्रीमियम। आज हम जिसका फर्स्ट लुक कर रहे हैं ये प्रीमियम है। कंफर्ट जो है इसको थोड़ा सा आप समझ लें इसका स्लैश डाउन वर्जन होगा। और यस, उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड दैट विल एक्चुअली शिफ्ट पीपल फ्रॉम अ जो है ना सेडान की मार्केट टू एन SUV मार्केट। अगर हम इस गाड़ी की बात करें, इट्स अ B सेगमेंट CSUV। साइज जो है अगर देखने में लगा है तो B सेगमेंट से मुझे बड़ा लग रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो गाड़ी के डिज़ाइन फीचर है ना उसकी वजह से लग रहा है। गाड़ी की जो फ्रंट में अगर आप ग्रिल के देखें तो वाटरफॉल स्टाइल ग्रिल है। जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये दोनों मिलके गाड़ी की जो फ्रंट को इतनी बल्कि लुक देते हैं कि आपको लगता नहीं है कि आप एक B सेगमेंट SUV देख रहे हैं। और ये बड़ी एक इसकी जो आप कहते हैं ना लुक एंड फील को एनहांस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको वर्टिकल लाइन नजर आएगी बम्पर के अंदर। अगर आपको याद हो जेको J7 की अगर आप देखेंगे तो उसकी लुक भी आपको इससे मिलती जुलती लगेगी। एंड फॉर नॉर्मल पर्सन अगर आप इसको पहली बार देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा J5 है। बट मैं आपको याद कराता हूँ, आपके लिए हम फर्स्ट लुक लेके आए थे J7 का। यहाँ पे उसकी DRL थी और उसकी हेडलाइट्स यहाँ पे थी, जबकि इस केस में आपको J5 में ये हेडलाइट्स मिल रही हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सिग्नेचर वाटरफॉल ग्रिल है। साइड पे अगर आप आ जाएं तो आपको 18 इंच के व्हील नजर आएंगे। और एक चीज जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही है वो फॉग लैंप्स तो है ही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्रॉसओवर SUV के अंदर वो प्लास्टिक के जो कनार्ड्स मिलते हैं जो उसकी थोड़ी मस्कुलिनिटी में ऐड करते हैं, यहाँ पे नहीं है। दरवाजों के नीचे आपको प्लास्टिक कनार्ड मिल रहे हैं, पिछले फेंडर पे फिर नहीं है। और यहाँ पे जो हैंडल्स हैं वो आजकल कई गाड़ियों में आप देख रहे थे कंसील्ड हैं। आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे ज़रा ये हैंडल जो है ज़्यादा बेहतर लगते हैं। इसके अलावा रूफ रेल्स हैं। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको पिछली लाइट नजर आएगी, बहुत खूबसूरत है। अगेन जो वर्टिकल लाइंस मैंने आपको डिजाइन लैंग्वेज बताया था वो आपको पिछले बम्पर में भी वो वर्टिकल लाइन नजर आएगी। LED टेल लैंप्स नजर आएंगे। जेको की बैजिंग आ गई, J5 पार्किंग सेंसर। और नीचे जो है आपको डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है जिसके अंदर आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे बम्पर के अंदर आपको ये टेक्सचर सी लाइनें मौजूद हैं जो कि अगली लाइट्स में, पिछली लाइट में भी आपको चेकर्ड फ्लैग स्टाइल जो है ना आपको इसके अंदर डिजाइनिंग भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको SHS का लोगो मिलेगा बिकॉज इट्स अ सुपर हाइब्रिड सिस्टम, जो कि अगेन इसकी जो पेरेंट कंपनी है चेरी जो है बेसिकली वो अपने इस हाइब्रिड सिस्टम को सुपर हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। पीछे अगर हम बात करें इसकी बूट की तो बूट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगेन B सेगमेंट के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई स्पेयर व्हील नहीं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह है, खाली एक बैटरी लगी हुई है। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस। अगर आपको लगे यहाँ पे स्टोर करना हो तो मेरा ख्याल है आप कर सकते हैं, कीपिंग दिस इसकी सेफ्टी को लाइन रखते हुए। बाकी इसके अंदर क्योंकि अगेन ग्लोबली BEV वेरिएंट भी आता है, पेट्रोल वेरिएंट भी आता है, तो इसलिए मैंने खास तौर पे चेक किया कि हाइब्रिड के अंदर जो है मेरा ख्याल था कि इसके अंदर इन्होंने दी होगा स्पेयर व्हील, बट इसके अंदर भी स्पेयर व्हील नहीं है। साथ ये टायर रिपेयर किट है, फर्स्ट एड किट है, सेपरेटर आ गया, 60-40 स्प्लिट आ गया। एंड इसका जो ऑटो बूट है उसका बटन यहाँ से हम इसको दबा के देखते हैं। एंड अगेन याद रहे ये टॉप वेरिएंट है जिसके अंदर काफ़ी ऑप्शन ज़्यादा हैं। जो बेस वेरिएंट आएगा जब आएगा तो हम उसका भी फर्स्ट लुक कर देंगे। सो गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये टर्न सिग्नल जो है LED टर्न सिग्नल मौजूद है शीशे में। और एक और चीज़ आपको हेडलाइट में यहाँ पे चेकर्ड फ्लैग नजर आएगा। एंड टॉप वेरिएंट का जो हेडलैम्प्स हैं दे आर फुल LED हेडलैम्प्स। बेस वेरिएंट में जो है हेलोजन है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं गाड़ी की। जिस तरह मैंने आपको बात किया था कि एक्सटीरियर वो है जो इंस्पिरेशन ड्रॉ की गई है, और इंस्पिरेशन ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं होती, वो रेंज रोवर इवोक से है। सो वही जो इंस्पिरेशन है वो आपको इंटीरियर में भी नज़र आती है दो तरीके से। एक तो अगर आप इसके ये सेंटर कंसोल देखेंगे तो ये भी रेंज रोवर की जो नई आपकी जनरेशन है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एक बड़ी प्रीमियम सी फील आ रही है, आपको बैठ के ये नहीं फील होता कि यार मैं किसी ना चाइना कॉपी कहते थे एक ज़माने में, बट आई थिंक चाइना हैज़ प्रूव्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन कि अब आप गाड़ियों के मामले में एटलीस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट को इन्फीरियर नहीं कह सकते। और ये गाड़ी जो है ये इस बात का सबूत है कि मैंने आपको बताया कि इससे सस्ती HEV पाकिस्तानी मार्केट में भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन सस्ते का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है बिल्ड क्वालिटी वाइज।
अभी हमको एक्सपर्ट रिव्यू नहीं कर रहे, मैं फर्स्ट लुक कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट लुक में भी अगर देखा जाए तो देर इज़ नथिंग दैट कैन, अभी मैं कहूँ कि जी मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि यार ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई हुई है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली मैं देख रहा था जेको J5 जो है इसने हर मार्केट के अंदर जो डिसरप्शन की है वो अपनी प्राइस पॉइंट की वजह से की है। खैर अब हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर के अंदर आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक आपको ये लाइट जो है ग्रे सा कह सकते हैं या बेजिश कह सकते हैं, साथ इसके डार्क ग्रे, ऊपर सॉफ्ट पैडिंग है, बीच में ये अगेन जो आपको लाइट्स में पीछे चेकर्ड फ्लैग स्टाइल आ रही थी तो ये कार्बन फाइबर स्टाइल की फिनिश दी गई है। तो तीन किस्म के आपको सम्मिलित इसमें मटेरियल नजर आ गए, और ये एसी की जाली की साइड पे डार्क ग्रे, तो बड़ा डिसेंट एक कॉम्बिनेशन। और उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एम्बिएंट लाइट नजर आएगी जो कि बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही है, अगले दरवाजों में भी है, डैशबोर्ड में भी है। एंड इसकी अभी हम सेटिंग में बात कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सेट होता है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी आपको यही जो फील कार्बन फाइबर वाली है वो आ रही है, नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील है, जैको की बैजिंग है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेंज रोवर इंस्पिरेशन जो है वो खाली बाहर के डिज़ाइन में नहीं बल्कि जो इसका इंटीरियर का इंफोटेनमेंट है उसके अंदर भी है। तो 13.2 इंचेस की ये स्क्रीन है। स्क्रीन की अगर आप बात करें तो उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगेन एज ऑलवेज टेल कि ये नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं इनके अंदर जो है ना, इनका जो ब्रेन है दिस इज दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, और वो जिस इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन को मिला के इंफोटेनमेंट कहते हैं। इट्स लॉट ऑफ इन्फो एंड लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। ज्यादा जोर जो गाड़ियों का जो ब्रेन है ना वो इसके अंदर होता है। गाड़ी में अडैस के तकरीबन 15 प्लस फीचर्स हैं। ये ड्राइवर असिस्टेंस में आप जाएंगे तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द फंक्शन जो मैंने आपको बताया, तकरीबन 15 के करीब है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, इंटेलिजेंस अवॉइडेंस सिस्टम है, अडेप्टिव क्रूज है, इमरजेंसी ब्रेकिंग है, रेयर स्टॉप ट्रैफिक असिस्ट है, लेन डिपार्ट वार्निंग है, इसकी आप सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हैं, अलार्म की भी कर सकते हैं। लेन डिपार्ट प्रिवेंशन है, जब आप गाड़ी को लेके जा रहे थे वो आपको वापस ले आती है बगैर इंडिकेटर के। इमरजेंसी लेन कीप जिसको ELK बोलते हैं, डोर ओपनिंग वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रेयर कोलिजन वार्निंग। आखिर में ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो उसकी भी आप सेंसिटिविटी जो है उसको कितने घंटे पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर सेफ्टी फीचर्स की हम बात करें तो इसमें 6 एयरबैग हैं, और इसके अंदर जो कैमरा है दैट इज 540 का मतलब होता है इसमें क्लियर चेसी है, और उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है विद डायनामिक गाइडलाइंस है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक आप इसको चेंज करते हैं। और साथ ही पार्किंग सेंसर जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि कितना पीछे से आपका फासला रह गया, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर एम्बिएंट लाइट जो है वो 36 कलर एम्बिएंट लाइट है, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। और भी गाड़ी की जितनी मैंने आपको बताया था कि ब्रेन यहाँ पे है, आपने जितनी सेटिंग्स हैं गाड़ी की आप उसको यहाँ से चेक करते हैं। अभी इसकी एनर्जी की इस टाइम पे स्टेटस आपको बता रहा है, आपके इनके रीजन के लेवल को सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। EV इंडिकेटर अगर आप इसमें जाते हैं वो आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट आपकी कनेक्टिविटी मोड्स, तो एनीथिंग दैट यू हैव टू डू विद कार वो आपको यहाँ से मिलेगी। गाड़ी के मीटर की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, ये तकरीबन 8 इंचेस का है, TFT है। और इसमें एक साइड पे आपको फ्यूल बता रहा है, दूसरी साइड पे गाड़ी की हीट बता रहा है, यहाँ पे आपका RPM आ गया है, नीचे कितने ऑडोमीटर है, इधर आपका स्पीड आ गया डिजिटल, गाड़ी कितने कौन से मोड में है, इसके मोड में इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स मोड है। नीचे आपको बैटरी की बता रहा है कितनी परसेंटेज है, और डिस्टेंस टू एंड टोटल फ्यूल में कितना करेगी। हाइब्रिड गाड़ी है, मैंने आपको बताया इट्स एन HEV, सो यहाँ पे रेडी का मतलब ये है कि ये गाड़ी स्टार्ट है। अच्छा एक और चीज़ है नई आने वाली गाड़ी में, ये भी एक नया स्टाइल है। मैं जब इसमें बैठा मैं इसमें ढूंढ रहा था कहाँ से स्टार्ट करना है, सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट इट। बेसिकली इसमें आपकी पैसिव एंट्री मौजूद है, आपकी जेब में चाबी है, आप गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, एंड यू व्हेन वॉक अवे तो आपके पास जो है गाड़ी बंद हो जाएगी। बल्कि इसके अंदर वेलकम लाइट भी है, अगर आप किसी पार्किंग में किसी ऐसी जगह पे आ रहे हैं तो गाड़ी आपको खुद ही वेलकम करके बता देगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एज यू वॉक क्लोज टू द कार आपको नजर आ जाएगी कि गाड़ी यहाँ पे है, तो वो भी एक फंक्शन है। सेंटर कंसोल के नीचे आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल गया, 2 कप होल्डर मिल गए, एंड सेंटर कंसोल आ गया। अगली सीट्स की अगर मैं बात करूँ दोनों वेंटिलेटेड है, 6 वे ऑटो जो है ना ड्राइविंग सीट है, और ये एकदम गाड़ी ने बताया कि मैं बैटरी से शिफ्ट हुई हूँ फ्यूल के ऊपर। हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर अभी तक वो शशका नहीं आया जो आपको प्लग इन हाइब्रिड में आता है कि वो उनकी जो बैटरी रेंज होती है वो इतनी एक्सटेंडेड होती है कि आपको ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलती कि मेरा इंजन स्टार्ट हुआ। नॉट इन अ बैड सेंस बट है ये यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग के ऊपर देखें तो आपके ऑडियो की कंट्रोल बटन है, इस साइड पे आपके क्रूज कंट्रोल के बटन है, आप लिमिटर लगा सकते हैं, देन इज अ बटन जिस पे आप अपनी फेवरेट कर सकते हैं। वॉइस कमांड है, तमाम चाइनीज़ गाड़ियों के साथ मेरा ख्याल है फ्री आता है वॉइस कमांड, मुझे कोई उसका खास मुझे पसंद नहीं है। यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, डोर स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गया, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ गया, लास्ट रीसेट। सो यहाँ से आप इसके साथ अक्सर गाड़ियों में आप यहाँ देखने के आदि होते हैं, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ मिल रही है। और अगर हम बात करें दरवाज़ों की भी, उधर भी आपको जो एक प्रीमियम फील आ रही है जो फॉल लेदर को इन्होंने यूज़ किया। ओवरऑल आई थिंक कैबिन के अंदर मुझे तो बड़ा एक जो कहते हैं ना एक अच्छी वेलकमिंग सी फीलिंग आई है, और कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बड़ा ओपन सा लग रहा है। बिकॉज बी सेगमेंट में जनरली आपको लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी क्रैम्प्ड होगी, बी सेगमेंट में अब अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में ग्रेट वॉल मोटर की जूलियन हो गई, MG HS हो गई, सो ये उस कैटेगरी की गाड़ी है।
एंड अगर हम व्हील बेस की बात करें, मेरा ख्याल है कंपटीशन में सबसे छोटा व्हील बेस होगा, लेकिन डिज़ाइन उन्होंने ऐसा किया है कि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। सो गाड़ी के अगर हम परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो कंपनी क्लेम जो इसकी परफॉर्मेंस फिगर है उसका हॉर्स पावर है 221 एंड इट प्रोड्यूसेस 295 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगेन हमेशा मैं बात करता हूँ कि जो आपकी HEVs और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनसे शायद आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती, बट येट इट्स नॉट स्लगिश। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है अगेन इन गाड़ियों की जो इंपॉर्टेंट जो क्लेम होता है, तो कंपनी का क्लेम ये है कि ये 51 लीटर के टैंक में तकरीबन 950 किलोमीटर गिरेगी। अगर हम 950 को 51 से डिवाइड करें तो 18 पॉइंट समथिंग की एवरेज आती है। ये क्लेम्ड है, लगता है काफ़ी टॉल है, लेकिन ये फर्स्ट लुक में तो मैं इसके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जब फाइनल डिसेक्शन करेंगे हम लोग इसके एक्सपर्ट रिव्यू में तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स हमने आपको बता दिए, कपल्ड विद DHT ट्रांसमिशन। इस गाड़ी को बेसिकली जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, जो कंपनी का क्लेम हमने आपको बताया कि 18 के करीब है, थैंक्स टू द सुपर हाइब्रिड सिस्टम SHS जिसको ये कहते हैं। उसको हम टेस्ट करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। पीछे जाने से पहले ये मोड सेलेक्टर का बटन है, इसको भी देख लेते हैं। सो ये स्पोर्ट्स में चलेगी तो इसकी सारी आपको यहाँ पे देख रहे हैं लाइटिंग चेंज हो गई, यहाँ पे थीम चेंज हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको दबाता हूँ तो इको पे जाएगी, तो उसके लिहाज से इसकी लाइट चेंज हो जाएगी और गाड़ी का रिस्पॉन्स भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और एक और चीज़ देख रहे हैं, ऑटो डिमिंग जो है मिरर भी है। सो छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। एंड आई बिलीव जो इसका बेस वेरिएंट होगा, एक तो उसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं होगी, उसमें एडैस के फीचर थोड़े कम होंगे, हेडलाइट जो है वो स्लैश जो है हेलोजन वाली होगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कम होंगी, बट येट द प्रोडक्ट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। पिछली सीट में एंट्री एग्जिट देखते हैं और फिर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। सो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। अच्छा जी, अगली सीट मैंने फुल पीछे की थी ताकि हम इसकी स्पेस भी देख सकें। तो एंट्री एग्जिट तो कोई इशू नहीं, काफ़ी ज़्यादा हेड स्पेस है। नी स्पेस अगर वही बात है, मैंने फुल पीछे की हुई है तो बिल्कुल पूरा पूरा है। अगर मैं उसको थोड़ा अगली सीट को थोड़ा सा ऐसा कर लूँ कि नॉर्मल हाइट का बंदा अगर उसमें बैठा हुआ है तो येस एम्पल स्पेस है इधर मौजूद। पिछला जो फ्लोर बेड है वो भी तकरीबन फ्लैट है, तो उस लिहाज से आप हाँ यहाँ भी बैठ सकते हैं बड़े आराम से। बट हमेशा मैं ये कहता हूँ कि लॉन्गर जर्नी के लिए 4 लोग और शॉर्टर जर्नी के लिए 5 लोग बैठ सकते हैं। कप होल्डर आ गया, AC की वेंट्स आ गए, USB कनेक्टिविटी आ गई। उसके अलावा इसकी जो ग्लास रूफ है जो कि खुलती नहीं है, मैं इसलिए क्लियर बता दूं, हमारे यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। इट्स अ ग्लास रूफ, तो उसकी वजह से आपको बड़ी ओपननेस की एक फीलिंग आती है। और पिछले दरवाजे के अंदर भी ये कलर कम्बिनेशन जो है, अगेन मैंने आपको बताया इसके 2 वेरिएंट आ रहे हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर ये टो टोन है, जो बेस वेरिएंट है उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिंगल टोन कलर है, वो चेंज भी हो सकता है। खैर वो जब आएगा उसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। LED रीडिंग लैंप्स आ गए, रूफ लाइनर जो है लाइट ग्रे कलर का है। इसके अलावा आइसोफेक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर्स आ गए। इंटीरियर वाइज तो मेरा ख्याल है ठीक है, स्पेस में इतनी कोई कमी नहीं है। एंड जिस कैटेगरी की ये गाड़ी है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है मार्केट में, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं जी फलानी गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, अभी लॉन्च नहीं हुई होती, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अब हर गाड़ी को आपको इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि वो किस बजट में आ रही है, किस काम के लिए आप ले रहे हैं। कार लाइक दिस, इसका मकसद ये है कि आप एक सेडान चला रहे थे, आप अपने आप को एलिवेट करना चाहते थे, आप एक SUV पे आ गए। एंड दूसरी चीज़ होती है, लोग कहते हैं जी आप अपनी जेब के मुताबिक देखें, सेडान की फ्यूल एवरेज कहाँ है, SUV की कहाँ है। तो येस आई एग्री। सो बट दिस इज अ सोल्यूशन, आपके पास HEV में आ गई है, आपको फ्यूल एवरेज भी अच्छी मिल रही है। कंपनी का क्लेम 18 है, हम लोग अपने एक्सपर्ट रिव्यू में जरूर आपको बताएंगे कि इसकी एक्चुअल एवरेज क्या आती है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम गाड़ी की प्राइसेस की बात करें, क्योंकि मैं पूरे रिव्यू में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती HEV है। सो बेस वेरिएंट की प्राइस आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। इसके अलावा जो प्रीमियम वेरिएंट है J5 का, उसकी प्राइस आपके सामने ये आ रही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो पार्क व्हील न्यू पार्ट सेक्शन पे जाके आप ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपने स्पेसिफिक सिटी में दोनों वेरिएंट्स की प्राइस विद रजिस्ट्रेशन जो है एग्जैक्ट हासिल कर सकते हैं। कंसीडरिंग द प्राइस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू द पाकिस्तानी मार्केट। जेको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निशाद ग्रुप की वजह से इनकी जो एक्सपेंशन है, नेटवर्क जो है वो बड़ी जल्दी बिल्ट हो रहा है। एंड अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह ये लेके आए थे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक लेके आए, फिर प्लग इन हाइब्रिड लाए, अब HEV लाए। मुझे ये लगता है कि प्लग इन हाइब्रिड्स और HEV जो हैं वो लॉन्ग टर्म गेम है, इलेक्ट्रिक जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म की गेम है। बट अगर एक आम आदमी जो कि स्विच करना चाहता है तो मेरे ख्याल से सेडान से स्विच करने के लिए एक पहली सीढ़ी के तौर पे बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ये था इस साल का पहला फर्स्ट लुक रिव्यू। आपसे अगले रिव्यूज में मुलाकात होती रहेगी, तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।